पहले पढ़ा था और जो फंक्शन कॉल अब हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने एज अ सिर्फ बिगनर्स के लिए पढ़ा था कि भाई हम फर्स्ट टाइम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बट नाउ हमें चीज़ों का आइडिया है। तो अब आपने देखा कि एक छोटे से फंक्शन कॉल वाले टॉपिक में कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके चीज़ को इम्पैक्टफुल बना सकती हैं। सही है। अच्छा, एक बात आगे चलने से पहले मैं ये कह दूँ, सारी बातें बन सारा फोकस यहाँ पे। आप लोगों का काफ़ी कंसर्न है कि भैया क्विज़ में क्या होगा, किस तरह होगा। देखिए, लेवल 1 लेवल 2 दो क्विज़ होंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आउटलाइन सिलेबस सेम है। सारी बातें बंद, प्लीज़ सारा फोकस यहाँ पे। दोनों की आउटलाइन सेम है। डिफ़िकल्टी लेवल 1 का थोड़ा कम है, लेवल 2 का ज़्यादा है। सही है। लेवल 1 की अगर डिफ़िकल्टी आप मेजर करें तो 60-65% है और लेवल 2 की जो है वो 85-90% है। अब वो इसकी एग्जांपल सिंपल मैं ये तो देता हूँ। अभी ये जो फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ, ये इजी है, मुश्किल नहीं है। आप चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये टूल चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि भाई बताओ एडमिन का नाम क्या है, आपने कहा अली। यहाँ एडमिन का नाम रिक्वायर्ड क्या है, आपने कहा अली, तो आपने फ़ौरन बता दिया भाई टूल चल जाएगा। मतलब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ईजी है। लेकिन अगर लेवल 2 होता तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें यहाँ पे 4 इफ़ एल्स इफ लगे हुए होते और यहाँ एंड ऑपरेटर्स भी लगे होते। यही रीज़न था कि लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का, उसमें एंड और ऑपरेटर पढ़ाया था। अगर ईमानदारी से आप लोगों ने पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक सारी एक्सरसाइज की हैं, जो मैंने एक्सरसाइज क्लास में कराई, जो होमवर्क में दी, सब अगर किया है, यकीन करें लेवल 1 आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वो भी नहीं किया तो लेवल 1 तो होगा ही, लेवल 2 तो बोल ही जाए। लेवल 1 आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। लेवल 2 के लिए बस आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच ये रखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल आइडिया मैं ये दे रहा हूँ। जो एक्सरसाइज मैंने आपको गार्डरेल, सेंड ऑफ, टूल कॉलिंग की दी है ना भैया, और अभी जो ये इज़ एनेबल पढ़ाया, ये इज़ एनेबल बहुत ज़रूरी है लेवल 1 2 दोनों के लिए। इन जो भी मैंने एक्सरसाइज दी है, एक एक करके, जैसे लास्ट टाइम वो एक एयरलाइन एजेंट या एयरलाइन प्रेफरेंस वाले की एग्जांपल दी थी ना, जैसे उसको कॉपी करना। पहले तो उसको कर लो, लेवल 1 के लिए ख़त्म, लेवल 1 हो गया। लेवल 2 के लिए क्या तैयारी करनी, किस तरह करनी है, वो मैं बता रहा हूँ। लेवल 2 के लिए उसको ले जाना अपने फेवरेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे और उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। सही है, मैं आपको कर भी दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। सही है। अभी तो इजी सवाल था ना। अब सपोज हम लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। इन एआई को है ना, इन एआई चैटबॉट्स को अपना दोस्त बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपने ले जाके इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे नीचे एक प्रॉम्प्ट दे देना। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्कॉर्ड पे दे भी दूंगा। इंक्रीज द डिफ़िकल्टी लेवल टू 90%, या जो भी आप हार्ड कर लें, हार्डेस्ट कर लें, वेरी हार्ड कर लें, जो लिखना चाहें। सही है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट क्विज़। अच्छा, ये नहीं लिखते वरना इसने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरेट कर दिया तो मसला हो जाएगा। बस ये कर लेते हैं। आपने यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये प्रॉम्प्ट चलेगा नहीं चलेगा वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आपको आइडिया हो गया कि किस तरह चीज़ों को जनरेट खुद से करना है। सही है। यहाँ पे अब इसको ये रीजनिंग कर रहा है और जनरेट कर रहा है चीज़ों को। अब लेवल 2 की तैयारी आपने इस तरह करनी है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों का कोई आसान है, डिफ़िकल्टी लेवल 2 का मुश्किल है। अभी के लिए आप क्या करें प्लीज़, मैं पहले ख़त्म कर लूँ फिर आप कहिएगा। अभी के लिए, क्योंकि आप लोगों लेवल 1 लेवल 2 आगे पीछे ही हो जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ लेवल 1 पे फोकस करें। लेवल 1 के लिए ईमानदारी से क्लास का सारा कंटेंट पहली क्लास से आखिरी क्लास तक जो होमवर्क दिए, जो क्लास में पढ़ाए, सब कर लेना। लेवल 1 हो जाएगा अच्छे से।
और भी चीज़ें पढ़नी है, इनफ नहीं है, हेल्पफुल काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने भी आप लोगों के लिए क्विज़ बनाया है सिर्फ इस क्लास के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि भाई आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है कि हमने कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होता है, बट जो छोटी सी माइनर सी चीज़ होती है ना, वो हमारे जहन से निकल जाती है, और यही बेवकूफ़ी होती है कि हम गलत उसको मार्क करके आ जाते हैं और अपने मार्क्स गवा देते हैं। बिल्कुल माइनर सी चीज़। अब जैसे सपोज एजेंट की क्लास है, उसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर कौन सा है? नेम। अब आपको पूरी एजेंट की क्लास अच्छी से आती है, लेकिन एक ये छोटा सा सेंटेंस अगर नहीं पता कि एजेंट की क्लास में नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो खामखा आप गलत कर देंगे और अपने मार्क्स गवा देंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ प्रिपेयर कर दी है, वो अभी जब मैं इस कोड को पुश करूँगा तो हमारी रिपोजिटरी में भी मिल जाएगा, और जो है वो डिस्कॉर्ड पे भी मैं उसको रखूँगा। ठीक है, ये हमारी संडे की रिपोजिटरी है। अब बिल्कुल मामला वहाँ आ गया जहाँ काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सिचुएशन टेंस भी होगी, भी क्लास 10 है, आज क्लास 11 और सेकंड लास्ट क्लास हो गई हमारी। तो यहाँ पे इसके पेरेंट रीडमी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सर अमीन, सर जुनैद, सर जिया, सर कासिम, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, मतलब ओपन है एजेंट्स एचडी के, वो यूट्यूब पे भी क्लास ले चुके 2-4 महीने पहले। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने 15 दिन से अवेलेबल कर दी है। अगर कोई रिपोजिटरी देखता है तो उसको ये चीज़ मिल गई होगी। दो रिपोजिटरीज हैं, एक जिसमें हर चीज़, जैसे हमने क्लास में डिटेल पढ़ी, वहाँ भी डिटेल में पढ़ाई गई है, पहली वाली वो चीज़ है, पूरा कोर्स है ये। तो अगर कोई बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहे तो पहली वाली प्लेलिस्ट से पढ़ ले। लेकिन अगर किसी को फास्ट पेस पे चीज़ें करनी है तो यहाँ पे क्रैश कोर्स में 4 क्लासेज हैं, यहाँ से कर ले। जो ऑफिशियल कोर्स है इनका, उसमें 14 या 16 क्लासेज हैं, और यहाँ पे जो है वो 4 क्लासेज हैं। इसमें तेज़ स्पीड में चीज़ों को पढ़ाया गया। ठीक है। डिस्कॉर्ड पे जो लोग नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे खुद से डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो यहाँ से डिस्कॉर्ड पे आ रहा है, वरना रेपोजिटरी में हर चीज़ है। सर जिया की ऑफिशियल रेपोजिटरी हमारा जो है वो मेन फोकस रहा है इस पूरे क्वार्टर में। सही है। और ये होमवर्क फॉर्म का सबमिशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस जो हमारी क्लास का क्विज है उसको अटेम्प्ट कर लेना। एक मशवरा और दे रहा हूँ, अगर आप लोगों की कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी, या थोड़ा पीछे हो, ठीक है, होता है ना स्टूडेंट कभी कभी नेक्स्ट क्लास में आता है तो पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट थोड़े से कच्चे पक्के होते हैं, उसको पक्का कर लेना, फिर वो क्विज अटेम्प्ट करना। सही है। जिसके अच्छे मार्क्स आ जाए वेरी नाइस, जिसके बुरे मार्क्स आए कोई डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपसे कहनी थी। सिलेबस हमने पूरा कवर कर लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो एजेंट्स एसडीके से रिलेटेड जो आपसे रह गई है। क्विज में जो आएगा वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मार्कडाउन भी आएगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारा पार्ट नहीं है, ना ही हमारे पास टाइम है, और ना ही हमारे पास मार्कडाउन पढ़ने का टाइम। बहुत ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्लास में नहीं देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कहाँ काम करना है। ज़्यादातर आपका कोर फोकस एजेंट्स एसडीके पे होना चाहिए। अभी लेवल 2 को भूल जाएं, लेवल 1 की फुल प्रिपरेशन करें। कैसे करेंगे? आप चाहें कोई क्लास मिस हो गई है, किसी में नहीं आए, तो यहाँ पे ये 2 प्लेलिस्ट हैं। पहला पूरा का पूरा फुल एंड लेंदी कोर्स है जिसमें 14-16 क्लासेस हैं। दूसरा क्रैश कोर्स है जिसमें फास्ट लेवल पे चीज़ों को पढ़ाया गया। सही है। और हमने जितना भी क्लास में पढ़ा, मेरी पहले दिन से यही कोशिश थी कि वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो क्विज़ में हेल्पफुल हो। जो नहीं थी वो मैंने टच भी नहीं किया। सही है। अगर क्लास में आप अटेंटिव थे, क्लास की एक्सरसाइज की, क्लास वर्क किया है, होमवर्क किया है, तो लेवल 1 अच्छे से हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो इनफ है, बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए भैया? मेरा खुद का बनाया हुआ इस क्लास का क्विज़। ठीक है। आप चाहे दूसरी क्लास में आपके कोई दोस्त है वहाँ भी कर देना शेयर, मसला नहीं है, लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो ही उसको इसको खोलना, वरना नहीं खामखा डिसहार्ट हो जाओगे, फ़ायदा नहीं है। अब क्विज़ में क्या होगा? सर जिया वाले में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? तो भाई जिस तरह का क्विज़ मैंने बनाया है आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि सर जिया के क्विज़ में क्या आएगा। उसमें कोड स्निपेट्स भी होंगे,
उसमें कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल MCQs ट्रू फॉल्स वाले भी होंगे, हर चीज़ उसमें प्रेजेंट होगी। तो अगर आप मेरा क्विज़ अटैम्प्ट कर लोगे तो क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि सर जी के क्विज़ में क्या आपको मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब आते जिसको कोई भी सवाल हो क्लास के एंड में आगे कर लें। अभी वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है। ठीक है, तो हम फ़ौरन से इस पे आ जाते हैं। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा बहुत तेज़ पेस में पढ़ा, डेवलपर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ टेक्निकल थी, तो इसकी लाजमी जाके प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी सवाल हो डिस्कॉर्ड पे मैं अवेलेबल हूँ, सही है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, कोई भी सवाल हो वहाँ से पूछ लेना। ठीक हो गया जी। अब आते हैं अपने आज के आखिरी और सिंपल टॉपिक की तरफ। हमारे पास, और ये क्विज़ के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास एक चीज़ होती है अपने एजेंट में, वो होती है मॉडल सेटिंग्स। क्या होती है? मॉडल सेटिंग्स। अब मॉडल सेटिंग्स का एक एट्रीब्यूट लिखते हैं और फिर एक मॉडल सेटिंग्स की क्लास लिखते हैं। और ये मॉडल सेटिंग्स की क्लास कहाँ से इंपोर्ट होती है? आपके एजेंट के मॉड्यूल से। ये मैंने फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट मॉडल सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। इसमें आपके पास एक की होती है टेम्परेचर की। कौन सी की होती है? टेम्परेचर। ये होती है डेसिमल नंबर्स में। किस में होती है? डेसिमल नंबर्स में। इसकी वैल्यू शुरू होती है 0.1 से लेके 1 तक। कहाँ से शुरू होती है? 0.1 से लेके 1 तक। आप 0 भी देके देख लें, देखें क्या होता है। आप रियल वर्ल्ड में इसको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देंगे? 0.1 से लेके 1 तक इसको आप वैल्यू देंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? इसका फ़ायदा क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, ये मॉडल सेटिंग्स की जो क्लास है ना, इट इज़ लाइक कि आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कंट्रोल कर रहे हो। आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन का दिमाग। क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन का दिमाग। आप यहाँ पे मॉडल सेटिंग्स यानी अपने एप्लीकेशन के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। किस तरह कंट्रोल कर रहे हो? वो आप इतनी सारी जो कीज़ आ रही है ना आपके पास, इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। सबसे पहली और ज़रूरी की क्या होती है? टेम्परेचर। क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप ये चीज़ डिफाइन करते हो 0.1 से लेके 1 तक। सपोज आपका मॉडल, जाहिर सी बात है, आपका मॉडल आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जो भी आप क्वेरी उसको लिख के भेजो। आप चाहते हो कि आपका जो रिस्पॉन्स आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल से वो किस टाइप का हो। क्या हो? वो किस टाइप का हो। टाइप से या दो मुराद हो, या तो वो ज़्यादा फोकस्ड हो या वो ज़्यादा क्रिएटिव हो। दो चीज़ें होती हैं आपके पास। अब ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। टेम्परेचर defines the creativity and focus of the model। ठीक है, ये क्या करेगा? आपके फोकस को या क्रिएटिविटी को डिफाइन करेगा। कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यूज हो क्या होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.1 टू 1.0 या 1। ये हमेशा डेसिमल में होगा। डेसिमल को आप पाइथन में क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। इट ऑलवेज, चले ये मैंने लिखता हूँ, ठीक है। अब जब वैल्यू 0.1 या लोअर होगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, जब आपके टेम्परेचर की वैल्यू लोअर होगी तो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो आपको ज़्यादा प्रिडिक्टेबल जवाब देगा। क्या कहा मैंने? जब आपका टेम्परेचर की वैल्यू लोअर होगी, व्हेन टेम्परेचर वैल्यू इज लोअर, LLM will respond in more predictable way।
अब ऑफ कोर्स ये पढ़ के पता तो चली गया होगा, व्हेन टेम्परेचर वैल्यू इज हायर LLM विल बी मोर क्रिएटिव। अच्छा भाई, इसका क्या मकसद, क्या यूज केस? मॉडल सेटिंग्स में आप डिफाइन करेंगे। मॉडल सेटिंग्स क्या होता है? आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, आपके एप्लीकेशन के दिमाग को कंट्रोल करता है। इसमें एक चीज़ होती है टेम्परेचर, 0.1 1.0 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। जब लोअर होगा तो ज़्यादा प्रेडिक्टिव होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। मैं कहता हूँ भाई अल्लामा इकबाल कायदे आज़म पे एक ऐसे लिखें अभी के अभी, तो जाहिर सी बात है आप कहाँ से ऐसे लिखेंगे? जो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी वहीं से ऐसे लिखेंगे ना। यस और नो? यस। आई नो काफ़ी टेक्निकल हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, बट अब क्या करें। मैं कहता हूँ आप अभी के अभी अल्लामा इकबाल पे कायदे आज़म पे एक अदद ऐसे प्रोवाइड करें, अभी के अभी लिखें। अब जाहिर सी बात है अगर मैं आपको वो चीज़ कहूँ ना कि आप अभी के अभी लिखें, जो चीज़ें आपके दिमाग में, बस जो आपको इन्फॉर्मेशन है, तो मोर और लेस क्या होगा, आप सबके ऐसे जो है वो सेम होंगे कि भाई एक ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका फुल नेम है, ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ये किया। ठीक है, सबका जो ऐसे होगा पैराग्राफ, जो ऐसे होगा वो क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने है ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा बांध दिया। आपको मैंने यहाँ पे क्या किया, बस जो दिमाग में है ना सिर्फ और सिर्फ वो ही लिख के दो। तो इससे क्या होगा, सबका ऐसे जो है वो सेम ही होगा। डेट ऑफ बर्थ बता दी, डेथ एनिवर्सरी बता दी, एजुकेशन बता दी। अब आप मुझे एक बात बताएं अपना दिमाग लगा के, क्या ये जो आप मुझे ऐसे लिख के देंगे ये क्रिएटिव होगा या प्रेडिक्टेबल होगा? प्रेडिक्टेबल। क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भाई जो दिमाग में है सिर्फ वही लिख दो, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर और लेस यही बात है। ये तो नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल समझ सकता है कि भाई अगर ज़्यादा चांस नहीं है, ज़्यादा चॉइस नहीं है, तो भाई जो दिमाग में है मैं वही कर दूंगा ऑन द स्पॉट। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ आप अल्लामा इकबाल पे कैसे लिखें, अब आपके पास चॉइस ये है कि आप अल्लामा इकबाल से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। अब जब अगर मैं आपको ये चॉइसेस प्रोवाइड कर दूं, अब आप लोगों का ऐसे किस तरह का होगा? प्रेडिक्टेबल होगा या क्रिएटिव होगा? क्रिएटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, रिसोर्स प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा भाई जाओ जहाँ से चीज़ें ला सकते हो जाओ। अब जब मैंने आपको ज़्यादा करने को कहा ना, क्या करने को कहा? ज़्यादा रिसर्च करो। तो जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, तो क्या चाहते हैं डॉक्टर? आपको सिंपल प्रेडिक्टिव तरीन अल्फाजों में आपका डिजीज़ बताए या क्रिएटिव होके बताए? सिंपल अल्फाजों में आपको आपका डिजीज़ बता दे। या आप अगर किसी से कोई ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं जिसकी आपको कोई नो हाउ नहीं है, तो इन चीज़ों में आप क्या करेंगे? टेम्परेचर को लो रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा ना कि भाई एक मेन्यू है, उसको इतना फैंसी करके बताया गया है, सही है कि पोटैटो पे ये गार्निशिंग होगी, वो होगा, बीन्स होंगे, निकलता समोसा है। तो ये क्या हुआ? प्रिडिक्टेबल हुआ। क्या हुआ? सॉरी, क्रिएटिव हुआ। फ़ायदा नहीं था यहाँ पे। आपने भाई पोटैटो ये होगा, वो होगा, इस तरह सर्व करेंगे, भाई सिंपल बोल दो यार ये खिचड़ी है, समोसा है। इन तरह की चीज़ों में आपको प्रिडिक्टिव होना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि भाई अगर आपका कोई डॉक्टर एजेंट है, शेफ़ एजेंट है, फाइनेंस एजेंट है, अगर आपको इनसे कोई भी चीज़ चाहिए जिसकी आपको नो हाउ नहीं है, तो आप टेम्परेचर को क्या रखेंगे? लो रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई राइटर एजेंट है, कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग एजेंट है, कोई पोएट्री एजेंट है, इस तरह की नीश का अगर कोई एजेंट है, तो आप क्या रखेंगे? आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक हो गया जी? यस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 0.9। अभी आप एक्सप्लेनेशन सुन लें, कोड चला के देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस ये डिफाइन करना है यूज़र प्रॉम्प्ट, और फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह वो आपको रिस्पॉन्स ला के दे। रिस्पॉन्स की क्रिएटिविटी पे गौर कीजिएगा। मॉडल सेटिंग में एक और चीज़ होती है, टूल चॉइस। ये बहुत ज़रूरी है।
ये टूल चॉइस आप जितना शुरू में समझ रहे थे ना, इतना आसान नहीं है। टूल वही चीज़ है यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वही टूल है, ये @फंक्शन टूल। ये क्या है? ये उसी फंक्शन टूल की बात हो रही है। टूल चॉइस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? ऑटो। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज़ बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यहाँ पे आप एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि भाई आपकी जो टूल चॉइस है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है, यानी ऑटोमेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके टूल को कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं। कितनी होती है? 3। एक ऑटो, दूसरी क्या होती है? नन। अब नन में क्या होगा? नन में ये होगा, नाम से क्या पता चल रहा है? नो। नन का मतलब क्या है? नहीं। जब टूल चॉइस नन होगी तो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा। सही है, टूल को कॉल नहीं करेगा। एक और चीज़ होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है? रिक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके पर्पस क्या हैं? सारे के सारे पर्पस इनके टेक्निकल डेवलपर पर्सपेक्टिव से। किससे? टेक्निकल डेवलपर पर्सपेक्टिव से। आप चाहते हैं भाई आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें, फिर वही बात जो हमने शुरू में की थी, आप LLM के भरोसे नहीं रह सकते। भाई वही बात बैंक बैलेंस वाली कि वो पहले बैलेंस चेक करे फिर डिपॉजिट करने को दे। अगर आपने कोई ऐसी चीज़, इतनी सेंसिटिव चीज़ कि उसने बगैर बैलेंस चेक किए अगर विड्रॉ कैश का टूल कॉल कर दिया जहाँ से मैं कैश निकाल रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी का वॉयलेंस है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका टूल चॉइस टूल कॉल ना हो। रिक्वायर्ड में क्या होता है कि आपका टूल हमेशा और हमेशा कॉल होगा। क्या होगा? आपका टूल हमेशा और हमेशा कॉल होगा। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है। नन में क्या होगा? नहीं होगा। चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आपका LLM आपके टूल को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, आई रिपीट, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, जब टूल चॉइस नन है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा। ज़रा जल्दी से बराबर वाले से डिस्कस करें 2 मिनट, अभी कोई जाइएगा नहीं। ऑटो में क्या होगा? वो अपनी मर्जी से कर लेगा जो LLM जो उसको लगेगा, और रिक्वायर्ड में जो चाहिए होगा वो। और नन में तो वो नहीं होगा। फूल जैसे चेहरे मुरझा गए। नेम ओवर राइट, जो भी हमने 3 घंटे में पढ़ा, 2 मिनट में उसकी समरी सुन लें। नेम ओवर राइट आपके बाय डिफ़ॉल्ट टूल को उसका नाम चेंज करता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? आप बताते कि आपका टूल किस चीज़ के लिए बना है। डॉग स्ट्रिंग आर लाइक स्टिकी नोट्स, लेटर की तरह होता है कि ये चीज़ क्यों, आपने ये जो फंक्शन लिखा है इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इज़ एनेबल्ड। चौथी चीज़ क्या है? इज़ एनेबल्ड। इज़ एनेबल क्या होगा? अगर ट्रू है तो आपका टूल विजिबल होगा LLM को, अगर फॉल्स है तो विजिबल नहीं होगा। 5, 6 जो हमने पढ़ा मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग क्या करता है? आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है? टेम्परेचर। क्या चीज़ आती है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो LLM क्या करेगा? क्रिएटिव सोचेगा। क्रिएटिव कोई कैसे सोचता है? जब उसको ज़्यादा सोचने का टाइम मिले। जैसे हम इंसान यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हैं ना, होती इतनी सी बात है, सोचते इतना सारा है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
ज़्यादा सोच रहे हैं मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, हाय ज़्यादा हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ। अगर हमारा लो टेम्परेचर हुआ, वो कुछ लोग होते हैं ना भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में, ज़्यादा सोचते नहीं है, रिलैक्स रहते हैं, उनका टेम्परेचर क्या हुआ, लो हुआ। इनकी वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होती है, 0.1 से लेके 1.0 तक। टूल चॉइस, अब टूल चॉइस यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर टूल चॉइस नन है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, टूल कॉल आपका नहीं होगा। इसी को कंटिन्यू करें, टूल चॉइस अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी क्वेरी टूल कॉल करने वाली हो या ना हो। मैंने कॉल किया भाई हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोई भी टूल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लॉग्स में जाके देखिएगा वो कोई ना कोई टूल कॉल करेगा, आपको रिस्पॉन्स में पता नहीं चलेगा, आपको वो बता देगा कायदे आज़म, लेकिन फिर भी वो टूल कॉल करेगा क्योंकि आपने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशंस में काम आता है भाई जब इस तरह की चीज़ें बनती है ना जिसको दुनिया यूज़ करे। डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत दूर की सोची जाती है, ऐसा नहीं कि मुझे क्या काम आएगा, सिर्फ हमारे लिए ये यहाँ पे बैठे 600 लोगों के लिए ये चीज़ नहीं बनी, दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए ये एप्लीकेशन बनी है, ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क बना है। तो भाई अगर उन्हें चाहिए ना कि कोई ना कोई टूल कॉल हो, हमेशा लाजमी कुछ हो तो रिक्वायर्ड आएगा यहाँ पे। और एक चीज़ होती है ऑटो, जो हम आज तक देख रहे थे, मैंने क्वेरी दी मेरी करंट लोकेशन क्या है, या फिर मैंने क्वेरी दी मेरा करंट वेदर क्या है, ऊपर दोनों टूल डिफाइन हुए हैं। एलएलएम पे मैं छोड़ता हूँ वो कौन से टूल को कॉल करे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, वैल्यू मेरी ऑटो होती है। तो ये जो हमने 3 घंटे में पढ़ा, इसकी ये ज़रूरी समरी थी। और ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के या फ्रेमवर्क के भरोसे नहीं छोड़ सकते। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। जिसको जो सवाल है प्लीज़ यहाँ आ जाए।